दोस्तों, एक समय था जब भारत अपनी रेलवे के लिए जरूरी कई बड़ी टेक्नोलॉजीज के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करता था। खासकर लोकोमोटिव में लगने वाले प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भारत को फॉरेन कंपनीज और इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर काफी भरोसा करना पड़ता था। लेकिन आज तस्वीर काफी बदल चुकी है। जिस टेक्नोलॉजी के लिए भारत कभी बाहर की कंपनियों पर डिपेंड करता था, उसी टेक्नोलॉजी के सिस्टम आज भारत से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और रोमानिया जैसे यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या भारत ने सिर्फ कम कॉस्ट की वजह से ये जगह बनाई है, या फिर हमारी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोपल्सन सिस्टम आखिर होता क्या है। आसान भाषा में समझे तो प्रोपल्सन सिस्टम किसी भी इलेक्ट्रिक ट्रेन या लोकोमोटिव का पावर सिस्टम होता है। यही सिस्टम ट्रेन को आगे चलाने, उसकी स्पीड कंट्रोल करने और जरूरत पड़ने पर उसे स्लो या स्टॉप करने में मदद करता है। इसमें मोटर, कन्वर्टर और कंट्रोल सिस्टम जैसे कई इंपोर्टेंट पार्ट्स शामिल होते हैं। यानी अगर ट्रेन को एक इंसान के शरीर की तरह समझे तो प्रोपल्सन सिस्टम उसके हार्ट और पावर सिस्टम की तरह काम करता है। इसीलिए इसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होती है। इसे डेवलप करने के लिए हाई लेवल इंजीनियरिंग और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती है। अब अगर हम 2014 से पहले के भारत की बात करें तो उस समय सिचुएशन काफी अलग थी। भारत में लोकोमोटिव बनते जरूर थे, लेकिन प्रोपल्सन सिस्टम के कई इंपोर्टेंट पार्ट्स और सब असेंबलीज के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी और इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंस काफी ज्यादा थी। साइमंस, एबीबी और एल्स्टॉम जैसी इंटरनेशनल कंपनीज इंडियन रेलवेज को टेक्नोलॉजी और सिस्टम प्रोवाइड करती थी। कई केसेस में इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स यूरोप से इंपोर्ट होते थे और भारत में उन्हें असेंबल करके फाइनल सिस्टम तैयार किया जाता था। इसका सीधा असर कॉस्ट और डिलीवरी टाइम पर पड़ता था। अगर कोई क्रिटिकल कंपोनेंट खराब हो जाता था, उसकी रिपेयर के लिए कोई स्पेसिफिक पार्ट चाहिए होता था, तो कई बार इंडियन रेलवेज को फॉरेन सप्लायर की सप्लाई और स्केड्यूल पर डिपेंड करना पड़ता था। लेकिन 2014 के बाद भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइजेशन पर काफी ज्यादा फोकस करना शुरू किया। मेक इन इंडिया जैसी इनिशिएटिव के जरिए कोशिश हुई कि जो प्रोडक्ट पहले बाहर से आते थे, उनकी ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स भारत में ही बनाए जाए। इसी प्रोसेस में इंडियन कंपनीज के साथ साथ भारत में काम कर रही बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज ने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई। मेधा और BHEL जैसी कंपनीज ने प्रोपल्सन टेक्नोलॉजीज में अपनी कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे सिर्फ असेंबली करने की बजाय डिजाइन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा भारत में होने लगा। दूसरी तरफ साइमंस, एल्स्टॉम और एबीबी जैसी ग्लोबल कंपनीज ने भी भारत में प्रोडक्शन और लोकलाइजेशन बढ़ाया। इसका मतलब ये था कि सिर्फ फॉरेन टेक्नोलॉजी को भारत में असेंबल करने की जगह यहाँ ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स और सिस्टम खुद बनाए जाने लगे। आज इंडियन रेलवे इकोसिस्टम में प्रोपल्सन सिस्टम का लोकलाइजेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कई सिस्टम में 90% या उससे ज्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती है। यानी मोटर से लेकर कन्वर्टर, कंट्रोल सिस्टम और दूसरे कंपोनेंट्स तक बड़ी संख्या में पार्ट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। और यहीं से कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है। आज भारत सिर्फ अपने लिए रेलवे इक्विपमेंट नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी रेलवे सिस्टम्स और कंपोनेंट्स बना रहा है। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने जुलाई 2025 में बताया था कि भारत अब लोकोमोटिव्स और पैसेंजर कोचेस के साथ साथ मेट्रो ट्रेन्स, बोगीज और प्रोपल्सन सिस्टम का भी बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। फ्रांस, मैक्सिको, रोमानिया, स्पेन, जर्मनी और इटली जैसे देशों में इंडिया मेड रेलवे सिस्टम और प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जरा सोचिए, जिन कंट्रीज की रेलवे टेक्नोलॉजीज को कभी इंडिया एडवांस टेक्नोलॉजी का एग्जांपल मानता था, आज उन्हीं कंट्रीज के लिए रेलवे प्रोजेक्ट में भारत में बने कंपोनेंट्स और सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में आए बड़े बदलाव को दिखाता है। बताया गया है कि भारत अब तक 5000 से ज्यादा प्रोपल्सन सिस्टम को अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर चुका है। यूरोपियन कंपनीज अब अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया को एक इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह इस्तेमाल कर रही है। इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर्स और वर्कर्स आसानी से अवेलेबल हैं और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कई दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में कम हो सकती है। इसी वजह से ग्लोबल कंपनीज कुछ कंपोनेंट्स और सिस्टम इंडिया से बनवाकर अपनी दूसरी फैक्ट्रीज और रेलवे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रही है। पहले ऐसे कई कंपोनेंट्स जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड या दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब से आते थे। अब भारत भी इस ग्लोबल सप्लाई चेन का इंपोर्टेंट हिस्सा बन चुका है।
जब कोई कंट्री क्रिटिकल टेक्नोलॉजी खुद बनाती है तो उसे दूसरे देशों पर कम डिपेंड रहना पड़ता है, कॉस्ट पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है, रिपेयर और मेंटेनेंस आसान होता है और जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी को जल्दी अपग्रेड भी किया जा सकता है। यही वजह है कि पिछले एक दशक में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता लोकलाइजेशन इंडिया के लिए काफी इंपोर्टेंट डेवलपमेंट माना जा सकता है। आज भारत की रेलवे सिर्फ देश के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा नेटवर्क नहीं है, ये धीरे धीरे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म भी बन रही है। कभी भारत फॉरेन रेलवे टेक्नोलॉजी का बायर था, आज इंडिया उसी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स और सिस्टम का एक्सपोर्टर बन रहा है। और शायद यही किसी भी देश की रियल मैन्युफैक्चरिंग पावर की पहचान है, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना नहीं बल्कि दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी बेचने की कैपेबिलिटी हासिल करना। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत न सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को रेलवे से जुड़े कंपोनेंट्स दे रहा है बल्कि भारत के पड़ोसी देश भी भारतीय रेलवे से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। अब बांग्लादेश का ही एग्जांपल ले लीजिए, वह भारत से भले ही अपने रिश्तों को कई लेवल पर खराब कर चुका हो लेकिन रेलवे के मामले में भारत से ही मदद ले रहा है। दरअसल बांग्लादेश की रेलवे इस समय एक बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है। देश में पैसेंजर कोचेस और लोकोमोटिव्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से कई रूट्स पर रेलवे सर्विसेज प्रभावित हो रही है। इसी बीच भारत ने बांग्लादेश की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया। भारत अब बांग्लादेश की मॉडर्न LHB पैसेंजर कोचेस की सप्लाई कर रहा है। भारत से बांग्लादेश के लिए पहली 19 LHB ब्रॉड गॉज कोचेस की रेक तैयार होकर बाहर आ चुकी है। ये कोचेस पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री यानी RCF में बनाई गई है। खास बात यह है कि इन कोचेस को सामान्य इंडियन रेलवे कोचेस की तरह नहीं बनाया गया बल्कि बांग्लादेश रेलवे की जरूरतों के हिसाब से स्पेशली कस्टमाइज किया गया। पहली रेक में कुल 19 कोचेस हैं। इनमें 2 AC स्लीपर कार्स, 3 AC चेयर कार्स, 11 नॉन AC चेयर कार्स और 2 पावर कार्स शामिल है। इन कोचेस को बांग्लादेश रेलवे के रेगुलर ग्रीन और व्हाइट कलर में तैयार किया गया। इन कोचेस में पैसेंजर्स की सुविधा का भी खास ध्यान रखा गया। इनमें स्पेशली डिजाइन रिक्लाइन चेयर लगाए गए हैं जिनमें स्टेनलेस स्टील आर्म रेस्ट और फुट रेस्ट दिए गए हैं। इससे पैसेंजर अपनी सुविधा के हिसाब से सीटिंग पोजीशन बदल सकते हैं। इसके अलावा AC कोचेस में फैंस, CCTV सर्विलेंस सिस्टम, पैसेंजर अलार्म सिस्टम और पार्शियली ओपनेबल विंडो जैसी सुविधाएं भी दी गई है। खास बात यह है कि इन कोचेस में बेबी केयर रूम और प्रेयर रूम भी बनाया गया है। बांग्लादेश की रेलवे कंडीशंस को देखते हुए कोचेस में एक अनयूजुअल सेफ्टी फीचर भी जोड़ा गया। वहां कई बार पीक आवर्स में पैसेंजर ट्रेन की रूफ पर बैठकर या खड़े होकर ट्रैवल करते हैं। इसी वजह से इन कोचेस की रूफ स्ट्रक्चर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि एक्स्ट्रा लोडिंग को सहन किया जा सके। सेफ्टी के मामले में भी इन कोचेस को काफी एडवांस बनाया गया। इनमें क्रैश वर्दी डिजाइन दिया गया है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड EN 15227 के अनुसार तैयार किया गया। इसके लिए कोचेस के पूरे बॉडी सेल के डिजाइन में बदलाव किया गया ताकि एक्सीडेंट की स्थिति में पैसेंजर की सेफ्टी बेहतर हो सके। इन कोचेस का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी बांग्लादेश की जरूरतों के हिसाब से अलग है। जहां इंडियन रेलवे के कन्वेंशनल कोचेस में आमतौर पर 750 वोल्ट सिस्टम इस्तेमाल होता है, वहीं इन बांग्लादेश बाउंड कोचेस को 415 वोल्ट ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया। भारत और बांग्लादेश रेलवे की पार्टनरशिप नई नहीं है। 2015-16 में भारत ने बांग्लादेश को 120 LHB ब्रॉड गॉज पैसेंजर कोचेस सप्लाई किए थे। इसी सक्सेसफुल पार्टनरशिप के बाद 2024 में बांग्लादेश रेलवे ने राइट्स के जरिए RCF को 200 ब्रॉड गॉज पैसेंजर कोचेस का बड़ा ऑर्डर दिया। इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेट कॉस्ट करीब 915 करोड़ रुपए है और इसे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की फाइनेंसिंग से पूरा किया जा रहा है। 200 कोचेस की पूरी डिलीवरी जून 2026 से दिसंबर 2027 के बीच पूरी होने की उम्मीद है। ये डील ऐसे समय पर हो रही है जब बांग्लादेश रेलवे का बड़ा हिस्सा पुराने कोचेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम कर रहा है। कई ट्रेन को पुराने रोलिंग स्टॉक की वजह से ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स और डिले का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारत से आने वाली ये 200 नई कोचेस बांग्लादेश रेलवे के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इससे पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ेगी, कंफर्ट बेहतर होगा और पुराने कोचेस पर डिपेंडेंस कुछ कम हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सिर्फ अपने रेलवे नेटवर्क को मॉडर्न नहीं कर रहा बल्कि अब नेबरिंग कंट्रीज की रेलवे जरूरतों को भी पूरा करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसमें भारत की मेक इन इंडिया का बड़ा योगदान है। कमेंट बॉक्स में रेलवे में भारत की इस उपलब्धि के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।